अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ होममेड शावरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसके साथ जो वाइट सॉस और रेड सॉस है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। मैंने बोनलेस थाइस लिए हैं, जो हड्डी वाले पीसेस होते हैं उनको बोनलेस करवा दिया है। 3 पाव तकरीबन ये चिकन ली है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। ये देखें, सारे लेग पीसेस तकरीबन मैंने लिए हैं और इनमें से हड्डी अलग करवा दी है। बहुत जूसी चिकन बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसको हम मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस 1.5 टेबल स्पून। इससे चिकन बहुत ही जल्दी गल जाती है, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा नमक, रेड चिली पाउडर, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून। बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अच्छा, इसमें मैं दही डालना भूल गई, तो दही भी इसमें शामिल कर लेते हैं। दही आपने पानी निकला हुआ डालना है, इसमें 2 टेबल स्पून से आएगा, ठीक है। उसको आपने मलमल के कपड़े में छान के पानी निकाल देना है। ये भी इसमें शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हमने ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख देना है और नेक्स्ट डे इसको हम कुक करेंगे। अगर आपको इसे सेम डे कुक करना है तो आप इसको कम से कम 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें, ताकि अच्छे से मसाला इसमें सारा एब्जॉर्ब हो जाए और जूसी और मज़ेदार चिकन बन सके। तो ओवरनाइट चिकन को मैरिनेट कर दिया था। अब इसको एक एक पीस उठाएंगे और इनको हम पकाएंगे। तो मैंने ग्रिलिंग पैन लिया है, उसमें मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, अच्छे से गर्म करके इसमें हम चिकन पीसेस रखते जा रहे हैं। और इसमें जो हमने नमक डाला है, दही डाला है, वो एक मीट टेंडराइज़र के तौर पे काम करता है और बहुत ही जल्दी चिकन कुक हो जाती है। और बिकॉज़ हमने थाई पीसेस लिए हैं तो ये बहुत जूसी भी बनते हैं और बहुत जल्दी कुक भी हो जाते हैं। तो एक साइड से अच्छा सा कलर जब आ जाएगा तो इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। इस पूरी चिकन को गलने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा तो चिकन तैयार हो जाएगी। इसको हम निकाल देंगे और बाकी भी मैरिनेटेड चिकन को मैं इसी तरह से कुक कर दूंगी। तो ये सारी चिकन को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। साथ ही मैं 3-4 पीसेस रख रही हूँ और इनको एक साथ ही कट कर दूंगी। ये देखें, बहुत ही मज़े से ये कट रहे हैं क्योंकि अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं अंदर तक और ये जूसी और सॉफ्ट है चिकन। ठीक है, इसी तरह से सारे पीसेस को हमने कट कर देना है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो एक दफ़ा और फ्राई कर लें। मुझे ये सॉफ्ट ही पसंद है तो मैं इसको इसी तरह से यूज़ करूँगी। ठीक है, अब बाकी इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं जो हम यूज़ करेंगे शवारमा के लिए। इसके लिए हम सैलेड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है बंद गोभी, बारीक बारीक स्लाइसेस में कट की है हस्ब ज़रूरत। इसमें हम डालेंगे जूलियन कटी हुई गाजर, बीटरूट। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बारीक कटे हुए स्लाइस्ड प्याज। और प्याज को आपने ठंडे पानी में 2-3 दफ़ा धो के उसके बाद इस्तेमाल करना है। इसमें मैं डाल रही हूँ सुमाक स्पाइस। ये टर्किश स्पाइस है, आपको इजीली किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाता है। और इसको हम इस एज इट इज़ मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेमन जूस, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे सैलेड पानी छोड़ता है। ये स्पाइस आप यूज़ करेंगे तो पानी नहीं छोड़ेगा सैलेड और ड्राई ही रहेगा। तो इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसको भी हम यूज़ करेंगे शवारमा के अंदर। बाकी चीज़ें जो हमें चाहिए उसमें हैलापिनो स्लाइस्ड ले लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स हैं और ये पिकल्ड क्यूकम्बर्स हैं। पिकल्ड क्यूकम्बर्स की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप ऊपर से चेकआउट कर सकते हैं। और ये पीटा ब्रेड रेडीमेड में यूज़ कर रही हूँ, ये किसी भी अच्छी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गर्म करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा हम सेक लेंगे। ठीक है, एक साइड से कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड से भी इसको हम अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल के यूज़ करेंगे। तो अब इसकी करते हैं हम असेंबलिंग। सबसे पहले हम इस पे डालेंगे वाइट सॉस।
ठीक है। सेसमी सीड्स भी इसमें यूज़ हुए हैं, मायोनीस यूज़ हुई है, इसकी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन से। और इसमें हम डाल रहे हैं रेड सॉस। इसके अलावा इसमें हम जो हमने सैलड प्रिपेयर किया था वो डालेंगे, और चिकन के जो हमने पीसेस करके रखे थे वो इसके ऊपर डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे ऑलिव्स, हैलोपिनोस, पिकल क्यूकम्बर्स। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस और रेड सॉस डालेंगे, जिसकी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं नीचे के दिए हुए लिंक से। और ये सारी चीज़ें देख के जो मुंह में पानी आने लगता है, ये इतना मज़े का शावरमा बनता है। इसमें सारी चीज़ें आपने होममेड यूज़ की हैं और बहुत ही हेल्दी एक कंप्लीट मील बन जाता है। आपने बस ये ले लिया और आपका लंच या डिनर हो जाता है। इसको हम रोल कर देंगे बटर पेपर में और आप इसको कैरी कर सकते हैं लंच में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मील हो जाता है जो आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और इफ्तार में इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। और देखिए मैंने आपको कट करके भी दिखाया है, अंदर जो सॉसेज और हमने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं वो एक एक नज़र आ रही हैं। इस तरह से आप अरेंज करके एक प्लेटर भी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन से और यहाँ पे दिए हुए लिंक से। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।